दोस्तों, मैं आपको सामान्य ज्ञान के विज्ञान के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं और सुनिए आप लोग। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क, जो कि फ्रांस का था, एवं ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी का था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है थियोफ्रेस्टस है, रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय जो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम हो गया। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर है। E = mc² का समीकरण दिया आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। प्रकृति वर्णन सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डिकेंस थे। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत की प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है ना हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है ना यकृत द्वारा होता है, वो आपको भी पता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में जो सहायक करता है ना प्लेटलेटस है। प्लेटलेटस की मृत्यु हो जाती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल जो भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है 90% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 55%। पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह जिसको शमशान कहते हैं, आरबीसी का शमशान आप कह सकते हैं, वह प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ये आपको भी पता ही होगा मेरे ख्याल से। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ। रक्त समूह कौन कौन है? ए बी ओ। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी। सर्वग्राही कौन है? ए बी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूं। जैसे कि RH फैक्टर से संबंधित है। रक्त से RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का जो भार होता है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी बनी होती है ना कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त दबाव मापने वाला यंत्र स्पिग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो किया कौन किया? विलियम हार्वे ने किया। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? पता है आपको? सीरा कहलाती है। क्या कहलाती है? सीरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो कहलाती है धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण जो होता है पेसमेकर जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का pH मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत के भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित करता है? विटामिन ए भंडारित करता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की सेने ने किया। विषाणु का अध्ययन जो है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैल जाता है रानीखेत बीमारी। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। मम्मी कखगा पढ़ाती है तब माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन यानी कि सलवार फट जाता है लगभग। सलवार मतलब शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज लुवियन हॉग ने किया। ध्वनि का वेग सर्वाधिक है ठोस में।
ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति किस में धीमी होती है? हवा में धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। ताप बढ़ने की से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण गैस का, गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। 14.4 होता है। 14.4 क्या होता है? हवा का वाष्प घनत्व। प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आप बोल सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है ना बाबा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर। तने की रूपांतरण आलू और प्याज। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है प्यूटरी। मास्टर ग्रंथि कहलाती है प्यूटरी यानी कि पीयूष कह सकते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी है। 2 वंशानुगत रोग वंध्यता एवं हेमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्य में वंध्यता का वर्णन किया हेरनर ने 1876 में। कितना में किया? 1876 में हेरनर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा एवं लाल रंग की थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से ही प्रारंभ होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है उंगली में। उंगली में सबसे ज्यादा हड्डी है बउआ। भोजन पचाने में सहायक वह एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण में जो आवश्यक तत्व है कौन है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। जितना कैल्शियम खाइएगा उतना हड्डी मजबूत होगा। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते क्रमशः कार्बोनेडोर ग्रेफाइट को जीवन रक्षक हार्मोन है। हमारा जीवन का जो रक्षा करता है वो कौन है? एड्रीनल ग्रंथि है। एड्रीनल है। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। पत्ती से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। ये आपको भी पता है। पत्तियां का रंग जो होता है हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ये आपको पता है। पत्तियों का रंग पीला होता है। पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित जो मुख्य धातु है कौन है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। उसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। ऑक्सीजन किससे निकलता है? जल से। चलिए आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू डियर।